हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ITI कॉम्पिटिटिव ज्ञान में। दोस्तों, हमारी जियोग्राफी की असिस्टेंस लोको पायलट के लिए सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज का ये अगला वीडियो है। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और इसके पहले का वीडियो देखिए। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो बात कर लेते हैं दोस्तों आज के मोटिवेशन की। आज का मोटिवेशन है हमारा, लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक होते हैं। और दोस्तों, अगर कभी भी आपका कोई भी रास्ता बंद हो जाए तब आपको क्या करना है दोस्तों, रास्ता बदल लेना है, लक्ष्य को नहीं बदलना है। इसी मोटिवेशन के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो दोस्तों, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। बहुत ही जानदार होने वाला है दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जो भी क्वेश्चन लिया हूँ मैं बहुत ही सिलेक्टेड हैं। तो बात करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं दोस्तों क्या पूछा जा रहा है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, डिब्रूगढ़ गुवाहाटी नगर किस नदी के किनारे बसा है। आपको बताना है जो डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी शहर है ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो बात कर लेते हैं इसके आंसर की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों, जो हमारा डिब्रूगढ़ है और असम है दोस्तों, ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये हमारा दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, जो हमारा डिब्रूगढ़ है और गुवाहाटी है ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ब्रह्मपुत्र के बारे में। क्या दोस्तों, बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसको जब ये दोस्तों तिब्बत में रहती है और चीन में रहती है, मतलब कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको तिब्बत में, कहाँ पे दोस्तों, इसको तिब्बत में और कहाँ पे दोस्तों, इसको तिब्बत में और चीन में किस नाम से जाना जाता है। तो इसको तिब्बत और चीन में किस नाम से जाना जाता है, तो इसको दोस्तों सपांगों के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, इसको सपांगों के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे दोस्तों, मतलब इसको तिब्बत और चीन में सपांगों के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कि जब दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब इसको देहांग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तब इसको देहांग के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों जब ये असम में आती है तब इसको असम में क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसको असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों बांग्लादेश की। तो जब ये बांग्लादेश में जाती है तब इसको हम जमुना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जब ये बांग्लादेश में जाती है तो हम इसको बोलते हैं जमुना। इसके साथ साथ दोस्तों जब ये गंगा में मिल जाती है तो गंगा में मिलने के बाद इसको क्या बोलते हैं, तो गंगा में मिलने के बाद इसको हम बोलते हैं मेघना। क्या बोलते हैं, गंगा में मिलने के बाद हम इसको बोलते हैं मेघना। तो इस प्रकार से ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसके बहुत सारे नाम हैं अलग अलग स्थान पे। तो इसी के साथ दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। आपको बताना है कि नर्मदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों आंसर की। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जबलपुर। जो हमारा जबलपुर है ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये हमारा नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। बात करते हैं किसकी दोस्तों, नर्मदा नदी की। तो दोस्तों ये नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो दोस्तों ये अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है, ये अमरकंटक से निकलती है। बात करें दोस्तों इसके तट पर और कौन कौन से शहर बसे हैं, तो दोस्तों जबलपुर के अलावा होशंगाबाद भी इसके स्थित है। कौन सा दोस्तों, होशंगाबाद शहर भी इसके स्थित है, इसके तट पर स्थित है। कौन सा दोस्तों, होशंगाबाद। बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो हमारा कोटा शहर है ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो हमारा दोस्तों कोटा शहर है ये चंबल नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे स्थित है, तो ये हमारा चंबल नदी के किनारे स्थित है। अब बात करते हैं किसकी दोस्तों, आगरा की। तो आगरा किस नदी के किनारे स्थित है, तो आगरा हमारा किस नदी के किनारे स्थित हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यमुना नदी। कौन सा दोस्तों, जो हमारी यमुना नदी है इसके किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो दोस्तों दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, मथुरा, ये सब यमुना नदी के किनारे स्थित है। बात करें दोस्तों किसकी, अहमदाबाद की। तो अहमदाबाद हमारा किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों साबरमती नदी। कौन सा, साबरमती नदी के किनारे स्थित है क्या दोस्तों, अहमदाबाद। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, तो दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि जो कोटा शहर है ये किस नदी के किनारे स्थित है। अभी दोस्तों हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि जो हमारा कोटा शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा चंबल नदी। कौन सा दोस्तों, जो हमारा कोटा शहर है ये चंबल नदी के किनारे स्थित है। बात करते हैं दोस्तों किसकी, सूरत की। तो हमारा जो सूरत है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्तों वो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है, सॉरी दोस्तों,
यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ, जो हमारा क्षिप्रा है इसके किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो दोस्तों इसके किनारे उज्जैन महाकालेश्वर भगवान स्थित हैं। तो चलते हैं दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं दोस्तों इसमें क्या पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि जो हमारा सूरत है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो आइए जान लेते हैं दोस्तों। जो हमारी नर्मदा नदी है तो दोस्तों इसके किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं, तो दोस्तों इसके किनारे जबलपुर हो गया, कौन सा दोस्तों, इसके किनारे जबलपुर हो गया, और इसके साथ साथ कौन सा दोस्तों, होशंगाबाद। कौन सा शहर स्थित है, होशंगाबाद स्थित है। बात करें किसकी दोस्तों, बात करें किसकी दोस्तों, सूरत की। तो दोस्तों सूरत किस नदी के किनारे स्थित है, तो सूरत हमारा किस नदी के किनारे स्थित है, ये ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों बात करें ताप्ती की, तो इसको कहीं कहीं पे तापी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको कहीं कहीं पे तापी भी कहा जाता है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कटक किस नदी के तट पर स्थित है। आपको बताना है कि जो कटक है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों बात करें किसकी, जो हमारा कटक है तो ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों, महानदी। कौन सा, जो कटक है दोस्तों ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये महानदी के किनारे स्थित है। बात करें दोस्तों कटक की, तो यहाँ पे क्या स्थित है, तो दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। कहाँ पे दोस्तों, कटक में। कहाँ पे दोस्तों, कटक में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों कटक में क्या स्थित है, तो दोस्तों कटक में राष्ट्रीय चावल, क्या दोस्तों, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसके साथ साथ दोस्तों हमारा जो हमारे सुभाष चंद्र बोस थे दोस्तों, उनका यहाँ पे जन्म हुआ था। कहाँ पे दोस्तों, कटक में उनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों महानदी के किनारे महात्मा का जन्म हुआ। बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं दोस्तों इसमें क्या पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि जो हमारा नासिक शहर है ये किस नदी के तट पर स्थित है। आइए जानते हैं दोस्तों कि जो नासिक है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, जो हमारा नासिक है दोस्तों ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है, तो ये दोस्तों गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है, तो ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। बात करें दोस्तों कि जो गोदावरी नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो दोस्तों ये त्र्यंबकेश्वरम पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, ये त्र्यंबकेश्वरम पहाड़ी से निकलती है। कौन दोस्तों, गोदावरी नदी। अब बात करें दोस्तों गोदावरी नदी पे कौन कौन सी परियोजना है, तो दोस्तों इस पे जायकवाड़ी परियोजना है। कौन सी दोस्तों, जान लेते हैं दोस्तों। इस पे दोस्तों जायकवाड़ी, कौन सी, इस पे जायकवाड़ी परियोजना संचालित है। इसके साथ साथ दोस्तों और कौन सी परियोजना संचालित है, तो दोस्तों इस पे पोंचमपाद परियोजना संचालित है। कौन सी दोस्तों, इस पे पोंचमपाद योजना भी इस पे संचालित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, जो दोस्तों हमारा नासिक शहर है ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये हमारा गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है विश्व शहर या विश्व प्राचीन शहर बगदाद किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों आपको बताना है जो हमारा विश्व शहर बगदाद है ये किस नदी के तट पर स्थित है। तो आइए जान लेते हैं दोस्तों इसके आंसर को। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, जो हमारा दोस्तों विश्व शहर बगदाद है ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्तों ये टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। अब जान लेते हैं दोस्तों अन्य ऑप्शन को। तो दोस्तों यहाँ पे जो दजला फरात दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पे, दोस्तों ये दजला फरात दिया गया है। तो बात करें दोस्तों किसकी, दजला को, तो दोस्तों दजला को आज क्या कहा जाता है, तो दोस्तों दजला को आज टिग्रिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको टाइग्रिस कहा जाता है। और बात करें दोस्तों किसकी, फरात की, तो फरात को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों फरात को कहा जाता है यूफ्रेटस। क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है यूफ्रेटस। और बात करें दोस्तों किसकी, जो हमारा स्पी नदी है इस पे कौन सी, जो हमारी स्पी नदी है इस पे कौन सा शहर स्थित है, तो दोस्तों इसके किनारे कौन सा शहर बसा है, तो इसके किनारे बसा है हमारा शहर कौन सा दोस्तों, बार्लिन शहर। कौन सा शहर दोस्तों, जो हमारी स्पी नदी है इसके किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो इसके किनारे हमारा बर्लिन शहर स्थित है। बात करें किसकी दोस्तों, हिंडन की, तो दोस्तों हिंडन के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो हिंडन के किनारे गाजियाबाद शहर स्थित है। कौन सा दोस्तों, इसके किनारे गाजियाबाद शहर स्थित है।
कौन सा दोस्तों, गाजियाबाद शहर स्थित है। बात करें दोस्तों हिंडन की, तो ये यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है ये, यमुना की सहायक नदी है। तो इस प्रकार से चलते हैं दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इसके साथ साथ दोस्तों जो हमारी हिंडन नदी है, कौन सी दोस्तों, जो हमारी हिंडन नदी है, हिंडन नदी के किनारे दोस्तों सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा दोस्तों, जो हमारी सिंधु सभ्यता थी, कौन सी, जो हमारी सिंधु सभ्यता थी, उसका जो सबसे पूर्वी स्थल था कौन सा दोस्तों, आलमगीरपुर। कौन सा दोस्तों, आलमगीरपुर। ये दोस्तों कहाँ स्थित है, ये भी हमारा हिंडन नदी के किनारे स्थित था। तो अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बात कर लेते हैं दोस्तों क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है बर्लिन किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो हमारा बर्लिन है तो ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों ये स्पी नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे स्थित है, तो ये स्पी नदी के किनारे स्थित है। बात करेंगे इसकी दोस्तों बर्लिन की, तो ये कहाँ की राजधानी है, तो ये दोस्तों जर्मनी की राजधानी है। किसकी राजधानी है, ये जर्मनी की राजधानी है। बात करेंगे इसकी दोस्तों बर्लिन की, तो दोस्तों आपको क्या करना है, बर्लिन को दोस्तों दो प्रकार से याद रखना है। किस प्रकार से दोस्तों, यहाँ पे COP, कौन सा दोस्तों, COP1 का आयोजन हुआ था। और दोस्तों ये आयोजन कब हुआ था, तो ये आयोजन 1995 में हुआ था। बात करें दोस्तों बर्लिन की, तो दोस्तों बर्लिन में और क्या स्थित है, तो दोस्तों बर्लिन में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल स्थित है। क्या स्थित है यहाँ पे दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी, 1 मिनट में लिख देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल स्थित है, जो कि क्या करता है दोस्तों, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी करता है। क्या करता है दोस्तों, जो कि भ्रष्टाचार, क्या करता है दोस्तों, जो कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी करता है। तो बात करें दोस्तों अगले ऑप्शन की, तो दोस्तों अगला ऑप्शन यहाँ पे राइन नदी दिया गया है। क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे राइन नदी दिया गया है। बात करें दोस्तों राइन नदी की, तो ये किसके किनारे स्थित है, सॉरी दोस्तों, जो हमारी राइन नदी है इसके किनारे क्या स्थित है, तो दोस्तों इसके किनारे रॉटरडम बंदरगाह स्थित है। क्या स्थित है, तो इसके किनारे दोस्तों हमारा रॉटरडम बंदरगाह स्थित है। कौन सा बंदरगाह स्थित है दोस्तों, रॉटरडम बंदरगाह, या इसको हम पोर्ट बोल सकते हैं, स्थित है। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरोप का सबसे बिजी बंदरगाह कौन सा है, तो दोस्तों वो कौन सा है, तो वो है हमारा रॉटरडम बंदरगाह है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, इसके पहले दोस्तों हम कुछ तथ्यों को जान लेते हैं कि एक दो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं कि दोस्तों ऐसी कौन कौन सी नदियाँ हैं जो दो देशों के बीच बहती हैं या सीमा बनाती हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों पहला है हमारा कि जर्मनी और फ्रांस के बीच कौन सी नदी बहती है। तो दोस्तों जान लेते हैं कि जो हमारा जर्मनी है, कौन सा दोस्तों, जो हमारा जर्मनी है और फ्रांस है, इसके बीच कौन सी नदी बहती है, तो दोस्तों इसके बीच हमारी जो नदी बहती है वो है दोस्तों राइन। कौन सी, जो राइन नदी है, ये जर्मनी और फ्रांस के बीच बहती है। अब बात करें कि इसकी दोस्तों कि जो हमारा जर्मनी और पोलैंड है इसके बीच कौन सी नदी बहती है, तो जो जर्मनी है, कौन सा दोस्तों, जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सी नदी बहती है, तो आपको दोस्तों याद रखना है जो हमारी ओडर नदी है। कौन सी दोस्तों, जो ओडर नदी है ये जर्मनी और पोलैंड के बीच बहती है। बात कर लेते हैं दोस्तों अगली नदी की, तो अगली है दोस्तों हमारी अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सी नदी बहती है। कौन सी दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा जाएगा अमेरिका, कौन सा दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा जाएगा अमेरिका और कनाडा, अमेरिका और कनाडा, अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सी नदी बहती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है अमेरिका और कनाडा के बीच जो नदी बहती है वो है सेंट लॉरेंस। कौन सी दोस्तों, वो है सेंट लॉरेंस नदी बहती है अमेरिका और कनाडा के बीच। अब बात कर लेते हैं अगले देश की, तो दोस्तों अगला देश है हमारा अमेरिका और मैक्सिको। कौन सा दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा जाएगा अमेरिका और मैक्सिको के बीच कौन सी नदी बहती है। कौन सा दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाएगा अमेरिका और मैक्सिको के बीच कौन सी नदी स्थित है, तब आपको बताना है कौन सी नदी है दोस्तों, रियो ग्रांडो। कौन सी, रियो ग्रांडो नदी बहती है किसके बीच दोस्तों, अमेरिका और मैक्सिको के बीच। अब बात करें दोस्तों कि रसिया और चाइना के बीच कौन सी नदी बहती है, किसके बीच दोस्तों, रसिया, जिसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, रूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं रूस। तो दोस्तों रूस और चीन के बीच कौन सी नदी बहती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आमूर नदी। कौन सा दोस्तों, आमूर नदी रसिया और चाइना के बीच बहती है। अब दोस्तों अगला है हमारा
कि पाकिस्तान और भारत के बीच कौन सी नदी बहती है। तो देख लेते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान और भारत के बीच कौन सी नदी बहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों झेलम नदी। कौन सा दोस्तों, जो झेलम नदी है। कौन सी दोस्तों, जो झेलम नदी है, ये पाकिस्तान और भारत के बीच बहती है। बात कर लेते हैं दोस्तों कि यूपी और हरियाणा के बीच कौन सी नदी बहती है। कौन सा दोस्तों, यूपी और हरियाणा के बीच कौन सी नदी बहती है। तो यूपी और हरियाणा के बीच दोस्तों यमुना नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है, यमुना नदी बहती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जाना कि दो देशों के बीच कौन सी नदियाँ बहती हैं। तो इस प्रकार से हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो इटली का शहर रोम है दोस्तों, वो किस नदी पर तट पर स्थित है। कौन सा दोस्तों, जो इटली का रोम शहर है ये किस नदी के तट पर स्थित है। तो जान लेते हैं दोस्तों इटली के बारे में। तो दोस्तों इटली में क्या स्थित है। तो दोस्तों इटली में फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का कार्यालय स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, इटली में क्या स्थित है दोस्तों, यहाँ पे फूड और एग्रीकल्चर, क्या दोस्तों, यहाँ पे फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का कार्यालय स्थित है, जिसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसी दोस्तों स्थापना के दिन हम क्या मनाते हैं, 16 अक्टूबर को क्या मनाते हैं दोस्तों, 16 अक्टूबर को हम विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, तो दोस्तों इस दिन हम क्या मनाते हैं, इस दिन हम मनाते हैं विश्व खाद्य दिवस। हम मनाते हैं कब दोस्तों, 16 अक्टूबर को। बात करें किसकी दोस्तों, इटली की। तो दोस्तों इटली की राजधानी क्या है, तो दोस्तों इटली की राजधानी है रोम। क्या दोस्तों, इटली की राजधानी है रोम। और बात करें रोम की, तो ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये दोस्तों हमारा किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये दोस्तों हमारा टाइबर नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, ये टाइबर नदी के किनारे स्थित है। इसको क्या लिखा जाता है, इसको इस प्रकार से दोस्तों टाइबर लिखा जाता है, इस प्रकार से। तो बात कर लेते हैं दोस्तों अन्य ऑप्शन की। तो दोस्तों अन्य ऑप्शन है यहाँ पे कि दोस्तों जो पो नदी है इसको क्या कहा जाता है, जो पो नदी है इसको इटली की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, तो ये पो नदी है इसको क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसको इटली की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको इटली की गंगा कहा जाता है। अब बात करें दोस्तों इटली की, तो इटली को क्या कहा जाता है, तो इटली को यूरोप का भारत क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इटली को दोस्तों क्या कहा जाता है, तो इसको यूरोप का भारत कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, इसको दोस्तों यूरोप का भारत कहा जाता है। अब बात करें दोस्तों क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों जो इटली है ये भारत की तरह कृषि प्रधान देश है। क्या है दोस्तों, ये भारत की तरह कृषि प्रधान देश है। कैसा देश है, ये कृषि प्रधान देश है भारत की तरह। कौन सा दोस्तों, इटली। तो इसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको हम यूरोप का भारत कहते हैं। बात करें किसकी दोस्तों, बात करते हैं वोल्गा नदी की। तो दोस्तों वोल्गा नदी को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों वोल्गा नदी को यूरोप की सबसे बड़ी नदी कहा जाता है। या क्या कहा जाता है दोस्तों, जो हमारी वोल्गा नदी है इसको यूरोप की सबसे बड़ी नदी माना जाता है। किसको दोस्तों, यूरोप की क्या माना जाता है दोस्तों, तो इसको यूरोप की क्या माना जाता है दोस्तों, इसको यूरोप की सबसे बड़ी नदी माना जाता है। बात करें दोस्तों कि एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी नदी है यांगसी। कौन सा दोस्तों, जो हमारी यांगसी नदी है ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी दोस्तों, जो यांगसी नदी है, मैं यहाँ पे दोस्तों लिख देता हूँ, जो यांगसी है। कौन सी दोस्तों, जो सॉरी आज दोस्तों हमारा थोड़ा सा पेन ये डिस्टर्ब हो गया है दोस्तों। जो हमारी यांगसी नदी है, कौन सी दोस्तों, जो यांगसी नदी है ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है। बात करें यूरोप की सबसे बड़ी नदी, तो हम बात कर चुके हैं दोस्तों। जो यूरोप की सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों हमारी वोल्गा नदी। अब बात करते हैं दोस्तों कि यूरोप की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, तो दोस्तों वो है डैन्यूब। कौन सी दोस्तों, जो यूरोप की प्रमुख नदी है तो वो कौन सी दोस्तों, वो डैन्यूब है। कौन सी, डैन्यूब। जो दोस्तों डैन्यूब है ये यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। बात करें दोस्तों इसको प्रमुख नदी क्यों कहा जाता है, ये दोस्तों यूरोप की सबसे प्रमुख नदी है। बात करते हैं इसको प्रमुख नदी क्यों कहा जाता है, तो दोस्तों इसलिए कहा जाता है इसको प्रमुख नदी क्योंकि ये 5 देशों की राजधानी से होकर बहती है। अब बात करें दोस्तों कि उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो दोस्तों उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है कौन सी, मिसिसिपी। कौन सी दोस्तों, मिसिसिपी कहाँ की सबसे बड़ी नदी है, तो ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी
नदी है। अब बात करें दोस्तों दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। कौन सी दोस्तों, अमेजन, जो कि क्या है, सबसे बड़ी नदी है। अब बात करें दोस्तों अफ्रीका या दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो दोस्तों वो है नील नदी। कौन सी, नील नदी दुनिया की या अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। बात करें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है मर्रे डार्लिंग। कौन सा दोस्तों, मर्रे डेलिंग, मर्रे डेलिंग ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं दोस्तों इसमें क्या पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है विश्व प्रमुख शहर लंदन किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों आपको बताना है जो विश्व प्रमुख शहर है लंदन वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो आइए जान लेते हैं दोस्तों जो हमारा लंदन है ये किस नदी के तट पर स्थित है। तो देख लेते हैं दोस्तों जो लंदन है यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें स्थित है। तो आइए जान लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर स्थित है। क्या स्थित है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों एमनेस्टी, क्या दोस्तों, यहाँ पे एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर स्थित है। बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे कॉमनवेल्थ ऑफ नेशनल का हेडक्वार्टर है। कहाँ पे दोस्तों, लंदन में। यहाँ पे क्या स्थित है दोस्तों, यहाँ पे कॉमनवेल्थ, क्या स्थित दोस्तों, यहाँ पे कॉमनवेल्थ ऑफ इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर स्थित है। बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है हमारा इंटरनेशनल मैरीटाइम का यहाँ पे हेडक्वार्टर है। किसका दोस्तों, इंटरनेशनल, किसका दोस्तों, इंटरनेशनल मैरीटाइम का यहाँ पे क्या स्थित है, ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर यहाँ पे स्थित है। बात करते हैं दोस्तों जिसको हम क्या बोल सकते हैं, बात करें दोस्तों मैरीटाइम की। तो मैरीटाइम को हम क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन भी बोलते हैं। बात करें किसकी दोस्तों, लंदन की। तो दोस्तों लंदन किस नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्तों लंदन हमारा टेम्स नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, ये हमारा टेम्स नदी के किनारे स्थित है। अब बात करें किसकी दोस्तों, कि नील के किनारे कौन सा शहर स्थित है। तो दोस्तों जो हमारी नील नदी है इसके किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो दोस्तों इसके किनारे हमारा खार्तूम काहिरा स्थित है। कौन सा दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं, खार्तूम और दोस्तों काहिरा स्थित है। कौन सा दोस्तों, खार्तूम और काहिरा स्थित है। कौन सा दोस्तों, खार्तूम और काहिरा स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों जो हमारा खार्तूम है ये किसकी राजधानी है, तो दोस्तों ये सूडान की राजधानी है। किसकी राजधानी है ये दोस्तों, ये सूडान की राजधानी है। दोस्तों आज हमारा पेन डिस्टर्ब हो गया थोड़ा सा, आज एडजस्ट कर लीजिए आप, इसको अगले वीडियो में सही कर लेंगे। तो दोस्तों जो हमारी खार्तूम है ये किसकी राजधानी है, ये दोस्तों सूडान की राजधानी है। किसकी राजधानी है, ये सूडान की राजधानी है। बात करें दोस्तों काहिरा की, तो दोस्तों काहिरा किसकी राजधानी है, कौन सा दोस्तों, जो काहिरा है ये किसकी राजधानी है, तो ये दोस्तों मिस्र की राजधानी है। किसकी राजधानी है, ये मिस्र की राजधानी है। बात करें किसकी दोस्तों, टाइबर नदी की। तो जो टाइबर नदी है इसके किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो दोस्तों इसके किनारे हमारा रोम शहर स्थित है। कौन सा शहर स्थित है, तो इसके किनारे हमारा रोम शहर स्थित है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका तो दोस्तों आपको आंसर पता चल ही गया होगा, जो हमारा विश्व प्रमुख शहर लंदन है ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये टेम्स नदी के किनारे स्थित है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है फैशन की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है। आपको बताना है कि जो हमारा फैशन है उसकी राजधानी मानी जाती है कौन सा दोस्तों, फ्रांस की राजधानी पेरिस, उसके किनारे कौन सा शहर स्थित है। तो जान लेते हैं दोस्तों जो फैशन की राजधानी पेरिस है इसको क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसको सुरा और इसको दोस्तों क्या कहा जाता है, तो इसको सुरा और सुंदरियों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको सुंदरियों का शहर इसको कहा जाता है। किसको दोस्तों, फैशन की राजधानी पेरिस को। बात करें दोस्तों तो यहाँ पे एफिल टावर स्थित है। क्या स्थित है यहाँ पे दोस्तों एफिल टावर भी स्थित है। कहाँ पे, पेरिस में। और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं FATF बोलते हैं, इसका दोस्तों हेडक्वार्टर भी स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो इसकी स्थापना हुई थी 1900 कब हुई थी दोस्तों, तो इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। दोस्तों बात करें इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके दोस्तों फिलहाल में अध्यक्ष हैं राजा जी। कौन है दोस्तों, राजा जी इसके अध्यक्ष हैं। दोस्तों इसके साथ साथ बात करें किसकी,
सीन नदी की। तो दोस्तों जो सीन नदी है ये क्या करती है दोस्तों, जो अच्छे अच्छे सीन होते हैं तो उसको दोस्तों जो यूनेस्को है वो क्या कर लेता है दोस्तों, अपने में शामिल करता है। किसको दोस्तों, यूनेस्को। तो दोस्तों जो यूनेस्को का कार्यालय है या उसका हेडक्वार्टर वो भी कहाँ स्थित है, वो भी पेरिस में स्थित है। तो इस प्रकार से चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अफ्रीका के प्रमुख शहर खार्तूम और काहिरा शहर किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों आपको बताना है जो अफ्रीका के प्रमुख शहर हैं खार्तूम और काहिरा वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो आइए जान लेते हैं दोस्तों वो है किस नदी के तट पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, जो हमारा अफ्रीका के प्रमुख शहर हैं खार्तूम और काहिरा वो नील नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित हैं, तो दोस्तों वो नील नदी के तट पर स्थित है। बात करें दोस्तों खार्तूम की, तो ये किसकी राजधानी है, तो दोस्तों ये किसकी राजधानी थी, तो वो सूडान की राजधानी थी। किसकी दोस्तों, ये दोस्तों किसकी, जो खार्तूम है किसकी राजधानी है, तो ये दोस्तों सूडान की राजधानी है। किसकी राजधानी है, ये सूडान की राजधानी है। बात करें किसकी, काहिरा की, तो काहिरा दोस्तों मिस्र की राजधानी है। किसकी राजधानी है, ये मिस्र की राजधानी है। बात कर लेते हैं दोस्तों नील नदी के बारे में। तो नील नदी कैसी नदी है दोस्तों, ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। कौन दोस्तों, जो नील नदी है ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ये दोस्तों सबसे लंबी नदी है। बात करें दोस्तों, मतलब ये दोस्तों लंबाई में सबसे बड़ी है। बात करते हैं दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। कौन सी दोस्तों, अमेजन। ये थोड़ा सा गलत लग गया, तो इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं अमेजन। ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और जो हमारी नील नदी है ये सबसे लंबी नदी है। तो इस प्रकार से और तथ्यों को जान लेते हैं दोस्तों। जो हमारी दुनिया की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो मैडीरा है। कौन सी दोस्तों, जो मैडीरा नदी है, मैडीरा नदी ये दुनिया की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बात करें दोस्तों ये किसकी सहायक नदी है, तो ये अमेजन की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, ये अमेजन की सहायक नदी है। कौन सी दोस्तों, मैडीरा। अब बात करें दोस्तों भारत में सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो दोस्तों भारत में सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। कौन सी दोस्तों, यमुना भारत में सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि किसकी सहायक नदी है, तो ये दोस्तों गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, ये गंगा की सहायक नदी है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कनाडा का प्रसिद्ध शहर कौन सा दोस्तों, कनाडा का प्रसिद्ध शहर मॉन्ट्रियल किस नदी के तट पर बसा है। तो आइए जान लेते हैं दोस्तों कि जो कनाडा का प्रसिद्ध शहर है मॉन्ट्रियल ये किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों, सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी, सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है कनाडा का प्रसिद्ध शहर मॉन्ट्रियल। बात कर लेते हैं दोस्तों अन्य ऑप्शन के बारे में। तो दोस्तों अन्य ऑप्शन है यहाँ पे दोस्तों जो सेंट लॉरेंस नदी है ये किन दो देशों के बीच बहती है, तो दोस्तों ये अमेरिका और कनाडा के बीच बहती है। किसके बीच बहती है, तो ये दोस्तों अमेरिका और कनाडा के बीच बहती है। बात करते हैं दोस्तों इसके साथ साथ जो हमारा दोस्तों भारत है ये विदेशी पर्यटकों में, मतलब दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है या नंबर 1 पे कौन सा है, तो वो है दोस्तों हमारा तमिलनाडु। कौन सा दोस्तों, वो है हमारा तमिलनाडु। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक कहाँ से आते हैं। तो बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं कहाँ से, बांग्लादेश से। कहाँ से दोस्तों, बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं। अब बात करें दोस्तों घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में प्रथम राज्य कौन सा है, तो दोस्तों वो है हमारा उत्तर प्रदेश। कौन सा, उत्तर प्रदेश में क्या है दोस्तों, घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने का नंबर 1 पे है। कौन सा दोस्तों, उत्तर प्रदेश। चलते हैं दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का प्रसिद्ध शहर कौन सा दोस्तों, कि ऑस्ट्रेलिया का दोस्तों प्रसिद्ध शहर सिडनी किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों आपको बताना है जो ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख शहर है सिडनी ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो आइए जान लेते हैं दोस्तों इसके आंसर को। तो जो ऑस्ट्रेलिया का प्रसिद्ध शहर सिडनी है ये परमेट नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये दोस्तों परमेट नदी के किनारे
स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों, परमेटा नदी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेलग्रेड, वियना और बुडापेस्ट शहर किस नदी के तट पर बसे हैं। तो दोस्तों आपको बताना है, जो बेलग्रेड है, वियना है और बुडापेस्ट है, ये किस नदी के किनारे स्थित है। बात कर लेते हैं दोस्तों किसके बारे में, बेलग्रेड के बारे में। तो दोस्तों ये किसकी राजधानी है, तो ये सर्बिया की राजधानी है। किसकी राजधानी है, ये सर्बिया की राजधानी है। बात करें वियना की, किसकी दोस्तों, वियना की। तो वियना किसकी राजधानी है, तो ये दोस्तों ऑस्ट्रिया की राजधानी है। किसकी दोस्तों, ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। किसकी राजधानी है, ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। बात करेंगे इसकी दोस्तों बुडापेस्ट की, किसकी बात करते हैं, बुडापेस्ट की। तो बुडापेस्ट किसकी राजधानी है, तो ये दोस्तों हंगरी की राजधानी है। किसकी राजधानी है, ये हंगरी की राजधानी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों, जो हमारा कौन सा दोस्तों, जो हमारा बेलग्रेड, वियना और बुडापेस्ट है, ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये दोस्तों डैन्यूब नदी के किनारे स्थित हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डैन्यूब नदी। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के तट पर बसा है। दोस्तों आपको बताना है, जो हमारा न्यूयॉर्क शहर है, ये किस नदी के तट पर बसा है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों न्यूयॉर्क शहर की। तो जो न्यूयॉर्क शहर है, यहाँ पे दोस्तों क्या क्या स्थित है, आइए जान लेते हैं दोस्तों। जो न्यूयॉर्क शहर है, यहाँ पे यूएनओ का कार्यालय स्थित है, मतलब दोस्तों यूएनओ का हेडक्वार्टर स्थित है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे क्या स्थित है, तो यहाँ पे यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है। किसका दोस्तों, यहाँ पे यूनिसेफ का हेडक्वार्टर भी स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, न्यूयॉर्क में। अब बात करें किसकी दोस्तों, कि न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, जो न्यूयॉर्क है, ये हंडरसन नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये हंडरसन नदी के तट पर स्थित है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका का प्रसिद्ध शहर वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर बसा है। आपको बताना है, जो अमेरिका का प्रमुख शहर है वाशिंगटन डीसी, ये किस नदी के तट पर बसा है। तो जान लेते हैं दोस्तों कि जो अमेरिका का प्रसिद्ध शहर है वाशिंगटन डीसी, ये किस नदी के किनारे बसा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों, पोटोमैक नदी। कौन सा, पोटोमैक नदी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो अमेरिका का प्रमुख शहर है वाशिंगटन डीसी, ये पोटोमैक नदी के किनारे बसा है। बात करें दोस्तों वाशिंगटन डीसी में क्या क्या स्थित है, तो दोस्तों यहाँ पे IMF का कार्यालय स्थित है। क्या स्थित है दोस्तों, यहाँ पे IMF का कार्यालय स्थित है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे WB का हेडक्वार्टर स्थित है। किसका स्थित है दोस्तों, यहाँ पे WB का हेडक्वार्टर भी स्थित है। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर हो जाएगा कौन सा, जो अमेरिका का प्रसिद्ध शहर है पोटोमैक्स लंदन सॉरी जो अमेरिका का प्रसिद्ध शहर है वाशिंगटन डीसी, ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये हमारा पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओरछा शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों आपको बताना है कि ओरछा शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो आइए जान लेते हैं दोस्तों। आप सबको पता है कि जो हमारा सरयू नदी है, ये किसके किनारे स्थित है, मतलब दोस्तों इसके किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो दोस्तों वो है अयोध्या। कौन सा दोस्तों, अयोध्या इसके किनारे स्थित है। बात करें दोस्तों भीमा की, तो ये किसकी सहायक नदी है, तो दोस्तों ये कृष्णा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, ये कृष्णा की सहायक नदी है, जो कि दोस्तों आपको कहाँ मिलेगी, ये दक्षिण भारत में मिलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, ओरछा की। तो दोस्तों ओरछा कहाँ मिलेगा आपको, तो दोस्तों ओरछा किस नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, जो ओरछा है हमारा, ये बेतवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये दोस्तों हमारा बेतवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, ये हमारा बेतवा नदी के किनारे स्थित है। बात करें दोस्तों छिप्रा की, तो छिप्रा के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो इसके किनारे दोस्तों उज्जैन स्थित है। कौन सा स्थित है, इसके किनारे उज्जैन स्थित है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा वीडियो कैसा लगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसकी PDF के बारे में। तो दोस्तों PDF आपको कहाँ मिलेगी, तो PDF आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल ITI कॉम्पिटिटिव ज्ञान में। और दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और दोस्तों आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।